हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम अनौपचारिक पत्रों का अध्ययन है वो लगातार कर रहे थे। हम अनौपचारिक पत्रों को यहीं पर विराम देते हुए एक कन्फाइन वे में आगे बढ़ते हुए अब हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फॉर्मल लेटर्स मतलब औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब ऐसे पत्र जहाँ पर हमें बहुत सारी औपचारिकताएँ हैं वो पूरी करनी पड़ती है। तो इसी वे में हमारे सामने आज क्वेश्चन है, राइट ए लेटर्स टू एडिटर्स टू द editors of the Hindustan Times about deteriorating law and orders situation। कि एक पत्र लिखना है संपादक को, और संपादक है हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का। किस बारे में लेकर के लिखना है? इसको लिखना है बिगड़ी हुई जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के, उस हालात के ऊपर। बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये भी हो सकता है कि जो बुरी कानून व्यवस्था है, हालात है, उसको लेकर के। सडन इंक्रीज इन द केस ऑफ द थेफ्ट, अचानक से जो चोरी के मामले हैं वो बढ़ जाने को लेकर के। या पुअर पेट्रोलिंग्स बाय द पुलिस, या फिर पुलिस की जो कमज़ोर गश्त है, या जो हम कह सकते हैं एक लापरवाहीपूर्ण रवैया कह सकते हैं हम एक तरीके से, जो कम गश्ती करना, कम आवाजाही करना किसी एरिया विशेष में, उसको लेकर के लेटर है वो संपादक को लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स के। और आगे हम लास्ट में इन योर एरिया, आपके अक्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन में हम उसी प्रकार से जैसे अन्य जगह हम करते आए हैं, अपने बाईं और ऊपर के कॉर्नर में हम एड्रेस लिखेंगे अपना समय का। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया है तो हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं रामनगर, हिसार। उसके बाद में स्पेस एक लाइन का छोड़ते हुए अप्रैल 26, 2020। उसके बाद में फिर से एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। द एडिटर, संपादक, द हिंदुस्तान टाइम्स। हमें द जरूर लगाना है आगे, एडिटर के आगे भी लगाना है और हिंदुस्तान टाइम्स के आगे भी लगाना है। उसके बाद में हिसार, जगह जहाँ पर ऑफिस है इस अखबार का, जो संपादक जहाँ पर बैठता है वो जगह। उसके बाद में फिर से एक लाइन छोड़ते हैं हम, और फिर सब्जेक्ट, विषय। अब विषय क्या है? विषय में इस क्वेश्चन के अंदर 4 विषय दिखाए गए हैं। वही क्वेश्चन इसी प्रकार से 4 तरह से आ सकता है। तो कोई एक विषय वो जिस प्रकार का क्वेश्चन में आया है उसी प्रकार का यहाँ पर हम रखेंगे। अबाउट बैड लॉ एंड अबाउट बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकता है, डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकता है, सडन इंक्रीज इन केस ऑफ थेफ्ट भी हो सकता है, या पुअर पेट्रोलिंग बाय द पुलिस इन योर एरिया। जो हम लिखा है इन ओवर एरिया लिख दिया हमने लास्ट में, तो वो बीच में यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद में सॉल्यूशन देंगे एक लाइन छोड़ते हुए, सर श्रीमान जी, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास फ्रॉम रामनगर हिसार, कि मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ रामनगर हिसार से। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ छात्र को ही लेकर के लिखा जा रहा है। हम यदि बेटर है कि छात्र है तो छात्र ही लिखें, अन्यथा आई एम ए सोशल वर्कर्स ये भी हो सकता है, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ ये भी हो सकता है। आई एम अपसेट टू नो, उसके बाद में कि मैं परेशान हूँ, अपसेट मीन परेशान होना, टू नो जान करके। अबाउट, फिर वही अपना सब्जेक्ट जो हमने लिया है वही हमें वो लाइन वहाँ पर रिपीट करनी है दोबारा से। अबाउट बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस इन ओवर एरिया। उसके बाद में हम फिर से फुल स्टॉप लगाते हैं। दीज डेज, इन दिनों, पीपल ऑफ रामनगर, कि रामनगर के जो लोग हैं क्षेत्र के, आर फोर्स्ड, वो मजबूर है, टू कन्फाइन, सीमित रहने को, या एक जगह बंद करके रहने को, इन देयर हाउसेज, अपने घरों में। न्यूज़ ऑफ चेन स्नैचिंग, चैन छीनने की, झपटमारी की जो घटनाएं हैं, थेफ्ट, चोरी की जो घटनाएं हैं, रॉबरी, डकैती की, मर्डर्स, हत्या कत्ल की, एंड व्हीकल लिफ्टिंग्स, और वाहनों को उठाने की, आर कॉमन टू लिसन इन ओवर एरियाज। हमारे क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की न्यूज़ है वो सुनने में आमप्राय है, कॉमन है। रेजिडेंट अफ्रेड टू गो आउट, और यहाँ के जो निवासी हैं वो बाहर जाने से डरते हैं। थ्रो योर एस्टीम्स न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के माध्यम से। आई वांट टू रिक्वेस्ट, मैं जो है प्रार्थना करना चाहता हूँ, या हम कहेंगे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिलेटेड ऑफिशियल्स, जो संबंधित अधिकारी है उनसे, टू टेक नेसेसरी स्टेप टू स्टॉप दिस एक्टिविटीज़ इन ओवर एरियाज़, कि वो ज़रूरी कदम उठाए इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उनको हमारे क्षेत्र में रोकने के लिए। उसके बाद में धन्यवाद, थैंकिंग यू, यू आर फेथफुली, आपका विश्वासपरक, और अपना सिग्नेचर नीचे राम। तो इस तरह से हम अपना पत्र है वो पूरा करते हैं। यदि मेरे पत्रों से आपको 1% भी यदि फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और व्यू
पूरी तरह से देखें, वीडियो पूरा क्लियर ज़रूर देखें। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया, नहीं, ये पूरी तरह से समझने के लिए भी ज़रूरी है और मेरे लिए भी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक बार एक लाइन पढ़ी और समझ नहीं आया भी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आप पूरा पढ़ें, 2-3 बार देखें वीडियो तो ज़रूर समझ आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी इसमें ज़रूर जो है मदद है वो रहेगी। लॉकडाउन की स्थिति में आप अपने घर पर बने रहिए और ख़ुद को भी स्वस्थ रखिए और दूसरों का भी बराबर ख्याल रखिए ताकि वो भी स्वस्थ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।